टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है और काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो अपने वीडियोस बना रहे हैं अपना दुख जाहिर करते हुए, रोते हुए। और इस वक्त उनके जो मेंटल स्टेटस है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है कि आपकी लाइफ में अगर कभी कुछ ऐसा होता है जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और सडनली ऐसा लाइफ चेंजिंग हो गया, तो जाहिर सी बात है आपका जो दिमाग है वो थोड़ा डिप्रेशन की तरफ जाता है। और इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जिन लोगों का करियर टिकटॉक पे काफ़ी अच्छा चल रहा था और सडनली टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में और अब उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, टिकटॉक एक बहुत इजी तरीका था एंटरटेनमेंट का, सिर्फ बनाने वाले के लिए नहीं बल्कि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी। जैसे टिकटॉक के वीडियोस 1 मिनट के होते थे और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते थे जब आप व्यू कर रहे हैं, तो काफ़ी व्यूअर्स भी मिस करेंगे टिकटॉक को। और काफ़ी जो लोग हैं जो बनाने वाले हैं, अलग से आपको शूटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, शूटिंग भी वहीं होती थी, एडिटिंग भी वहीं होती थी और काफ़ी इजी प्रोसेस था। तो काफ़ी लोग जो इतने टेक सेवी नहीं होते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कैमरा और एडिटिंग टूल्स एंड एप्स, उन लोगों के लिए एक बहुत ही इजी तरीका था अपना प्रेजेंस महसूस करवाना और फेमस होना और पैसे कमाना। इन्होंने इतना मेहनत करके इतना फेम पाया और इस स्टेज पे आके जब एकदम से सब चीज़ ख़त्म हो गई उनके लिए पेज, तो ये इमोशनली एक इंसान पे बहुत ही बुरा वक्त है। ये जो सिचुएशन थी ये किसी ने सोची नहीं थी और ये एकदम अनसर्टनली हो गया। और अब सबसे ज़्यादा इंसान को अगर किसी चीज़ का फियर होता है तो फियर ऑफ अनसर्टनिटी, द अननोन, कि जो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हो वो चीज़ अगर आपके सामने आ जाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सबसे पहले आप पैनिक करेंगे। दूसरे इमोशंस जो हैं वो है एंगर, फियर, डिप्रेशन, एजिटेशन, इरिटेशन। खुद अपनी बात करूं तो मैंने अभी टिकटॉक पे वीडियोस बनाने शुरू किए थे फॉर द सेम रीजंस जो मैंने अभी पहले बताया था, क्योंकि मैं टाइम इतना दे नहीं सकती, इसीलिए मैंने टिकटॉक का माध्यम यूज़ किया अपनी बात रखने के लिए, इन अ फन वे, एक्साइटिंग वे, एंटरटेनिंग वे, एट द सेम टाइम इंफॉर्मेटिव। तो अब जब टिकटॉक बंद हो चुका है तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ये समझाइए कि आप अकेले नहीं हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग। हम इंसान जो है हम अकेले रहने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे, हम हमेशा एक कम्युनिटी में रहने के लिए ही पैदा हुए थे। दैट्स, हम इसी तरीके से बने हैं। तो जब हमें ये फीलिंग, ये एहसास कोई दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो इस चीज़ में, हम सब हैं, तो वो एक सेंस ऑफ कामनेस देती है। कहीं लोग ये बोलेंगे कि हाँ हम ये फील कर रहे हैं, बट जो हो चुका है उसका क्या करें? हमारे जो करियर बनाया था इतनी मेहनत से, इतने लोगों को हमने, ट्रू फॉलोअर्स थे हमारे और इतनी हमने मेहनत की इन वीडियोस पे, उनका क्या? अब तो सब कुछ ब्लैंक पेज पे आ गया है, लाइक अ ब्लैक शीट इन फ्रंट ऑफ यू। माई फ्रेंड, टैलेंट की कोई भी सीमा नहीं होती, ये बात तो आप जानते हैं। आपके अंदर टैलेंट था, इसीलिए आप जो हैं आज, आप जो बने हो वो इसी वजह से, सिर्फ टैलेंट के बेस पे हो। अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको कोई भी पिकअप कर सकता है कहीं से भी। आप अगर इंस्टाग्राम पे हो या आप टिकटॉकर हो या आप यूट्यूबर हो, इन दी एंड हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब अपना मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, माध्यम चाहे जो कोई भी हो। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो डेफिनेटली रिकग्निशन मिलेगी। कोई अगर ये टिकटॉक पे नहीं तो कोई और प्लेटफॉर्म पे आपको डेफिनेटली आप अपने टैलेंट के बेसिस पे दोबारा वो फॉलोअर्स बना पाएंगे। और अगर इस रैशनली देखा जाए तो फिर आप टिकटॉक से पहले भी ये सारे एंटरटेनिंग चीज़ें करते होंगे, तभी आपके अंदर ये चीज़ थी, ये जज्बा था कि आप कुछ करें। आपको बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया था। इस वक्त ये सोचने से ज़्यादा कि टिकटॉक चला गया, अब मेरा क्या होगा, मेरे फॉलोअर्स का क्या होगा। अगर आपके फॉलोअर्स आपको प्यार करते हैं तो वो कहीं भी फॉलो करेंगे, आपको कहीं से भी ढूंढ के लाए। आप ये सोचें अब क्रिएटिवली आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस है जहां आप अपनी कंटेंट को बना सकते हो, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो एक नया प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ पास्ट के बारे में सोच के और दुखी होने से ज़्यादा कि
टिकटॉक चला गया, प्लीज़ पैनिक ना करें। टिकटॉक गया है, कुछ नया आएगा। आप ये कहोगे अगर कि मुझे नहीं आती एडिटिंग और मैं कैसे ये सीखूंगा, तो ये आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए जहां आप एडिटिंग सीख रहे हैं और एक न्यू स्किल आपके पास आ जाएगी। जिस तरीके से आपने टिकटॉक सीखा उसी तरीके से आप दूसरा कोई भी एडिटिंग ऐप या कुछ सीख पाएंगे, जहां आप यूट्यूब या IGTV या हेलो ये सारे जो ऐप्स हैं उनको आप यूज़ कर पाएंगे। सो इट इज़ नॉट अ फेलियर, इट इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। आप उस तरीके से पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपनी, और खुश रहिए। जब आप मेंटली अपने आप को स्टेबल रखेंगे तभी ही जाके आप कुछ भी आगे क्रिएटिव कर पाएंगे।